अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं फरंगे आसफिया के साथ। What a start, sir. What a start. तू मैं तेरे दंद कट देने मेरे कोल बैठा है तू यार ये क्या तुम दंद कट दे रहे, क्यों? यार मेरा मसला कोई नहीं, तुसी भावें ये दे रात करो फरंगे आसफिया। देर रात मीन्स दिन रात करें। हाँ जी, ते ए जरा बेटा वाह 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 ये क्यों करता है विच? फेवरेट सेगमेंट है, अगर मुझे अच्छा लगता है मैं नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। मैंने बड़ी दफ़ा कह रखा है, मेहरबानी किया करें, ये वाकई उछल कूद ना किया करें। सर उछल कूदनी में चलें, ये ऑडियंस को सवाल करना चाहते हैं आप। सर क्या वजह है कि फरंगी आसफिया का नाम सुनकर नासिर चनियोटी की जान पे बनाती है? अब क्या कहेंगे सर? इसलिए कि इल्मो फजल से मौसूफ का दूर दूर का कोई ताल्लुक है ही नहीं, और तुरफा तमाशा ये कि उसे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। और मैं यकीन ना रखदा कि ए मेहमान इदे होंगे। तुम किस किस मेहमान की बात करोगे? ये हमारी जो व्यूअर्स हैं जो घरों में बैठे हैं, आप यकीन करें मोस्ट फेवरेट उनका सेगमेंट फरंगे आसफिया है। और ख़ास तौर पे मैं आज बता रहा हूँ आपको, एक सर्वे रिपोर्ट दे रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड इधर उधर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और सब अल्लाह के फजल से हमारा शो देखते हैं। मोस्ट फेवरेट सेगमेंट फरंगे आसफिया। खैर यार, इतना दिलचस्प आज बहिश्त। हाँ जी, निशत नदीम क्यों जी? बड़ी हिट हुई थी। देखना कमाल है कि इसे वो फिल्म याद रही। बहरहाल बहिश्त का मंबा क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पैराडाइज डिस्कस कर लें। पैराडाइज क्या है? जन्नत। जन्नतुल फिरदौस। वाह वाह वाह। और पैराडाइज का मंबा पता है क्या है? लफ्ज फिरदौस अरबी लफ्ज है। अरबी का उस्लूब है कि इसके बेशुमार अल्फाज जब अंग्रेजी में दाखिल होते हैं तो फे पे में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अगर अंग्रेज फिरदौस कहेगा तो वो परडौस कहेगा, परडौस। और इब्तदाई शक्ल पैराडाइज की पैरडोज ही थी, और ये डिक्शनरी ऑफ एटिमोलॉजी कह रही है, मैं पल्ले से कुछ नहीं कह रहा। सर फिरौन को फिरौन कहेंगे? नहीं, फेरोन को फेरो ही कहेंगे, पीएच से है। लेकिन बेशुमार अल्फाज ऐसे, जैसे फलस्तीन, पैलेस्टाइन। फलस्टाइन नहीं है, पैलेस्टाइन है। पैलेस्टाइन। इसी तरह अफलातून, अफलातून। प्लेटो। प्लेटो। वो एप्लाटोन था, एप्लाटोन से फिर प्लेटो हुआ। वाह वाह। यानी कि हुन एप्लेटाउन कहना। नहीं कह रहे, तुम पागल तो नहीं हो? तुम उसके साथ क्यों नहीं बैठते? सुना करो आराम से। एप्लेटाउन। अली जाज की फिल्म सी अफलातून। मिस्टर अफलातून थी। उनको उस फिल्म का गाना याद है? मेरा ख्याल है सोने दी नथली। ए अमेरिका झूठ बोले। और ना सिर्फ अरबी बल्कि फारसी में भी आप देखें, फारसी पर्शियन अल-फील किसके लिए है? हाथी के लिए। अल-फील हाथी के लिए। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं हाथी को? एलिफेंट। अल-फील से एलिफेंट। ठीक है, ऐसे लफ्ज। फारसी में फील को पील कहते हैं। तन कवि है। पील तन, तनोमंद, जो मोटा ताजा। पील तन दास्तान अमीर हमजा में लंधूर पील तन, वो जो बड़ा हाथी पील तन, लंधूर, क्या बादशाह याद करवा दिया। वो भी पील तन था और आदि पहलवान भी। आदि करब। आदि करब। और लंधूर कहाँ का था भला? वो श्रीलंका का। सरांदेप। करामदीप वो भी श्रीलंका ही है जी। अरे ये अबाबील और एलिफेंट ये भी कोई मिक्स हो रहा है। और जैसे आपने कहा नहीं, एलिफेंट्स के साथ अबाबील का किस्सा है। अब्राहा के हाथी और अबाबील की शूटिंग, और क्या ड्रोन की शूटिंग थी। हेल फायर मिसल था उन कंकरियों में, खाए हुए भुस की मानंद कर दिया। चुनाचे फिरदौस जो है वो ही पैराडाइज बनी, जन्नतुल फिरदौस। इसी तरह फारसी में आपको याद होगा फालूदा हम कर चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। फालूदा दरअसल पालूदा है। याद नहीं पालूदा? मैं कहना जुतियां खाने वाली गल है साडे लिए। ਅਸੀਂ कसूर जाइए सारे कण फलूदा दियो फलूदा, मैं कहां पालूदा दे। तुम बहुत बड़े हो तो बेवकूफ हकीम साहब, लेकिन बहुत ही बड़े, मेरी सोच से बड़े बेवकूफ हो गए अगर कसूर जाके पालूदा कहोगे। ये फारसी की बात तेहरान में हो रही है। तेहरान में जाओगे तो कुल्फी मांगोगे, नहीं मिलेगी। कुफली मांगोगे तो देंगे। अब पालूदा क्या है जी? इंतहाई शफाफ, नीट, क्लीन। आलूदा का मुतजाद। आलूदा, आलूदा। पालूदा। वाह वाह।
اب آئیے بہشت کی طرف. وہ تو مک نہیں سیگا. نہیں یہ پیراڈائز. کیا بیچ ہاف ٹائم کر کے فلودا بیچے جی. بہشت ہشت سے نکلا ہے. ہشت پہلو. ہشت کیا ہے؟ آکٹاگن. جی ہشت 8. تو جنت بہشت در. 8 دروازے. 8 دروازے ہیں جنت کے. اب ہوا کیا ہوگا کہ دو فارسی دان گفتگو کر رہے ہوں گے یا پرشین سپیکنگ کہ جنت بہشت در اس پیر کامل کے لیے, اس بزرگ کے لیے یقینی ہے. تو کوئی اس جیسا سن رہا ہوگا یا ہم جیسا جو فارسی ناشناس ہو, اس نے بہشت در کو اگر دیکھا جائے تو اس کے صوتی اثرات بڑے خوبصورت ہیں. کانوں میں ایک آہنگ, ایک موسیقیت ہے جنت سے زیادہ. بہشت جی اس نے کہا ہوگا جناب یہی ہے. تو اگر دیکھیں تو جنت کا انڈینائزڈ ورژن وہ بہشت ہے. یہ فرق ہے کہ انتہائی مہذب لیول کی لینگویج ہوتی ہے, ایک اس سے نچلے لیول کی, ایک بالکل عامیانہ. میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ عام لیول پہ, عوام کے لیول پہ کہیں گے جھنڈا, میرے ملک کا جھنڈا ہے جی. لیکن جب عابد فاروق صاحب کہیں گے تو کہیں گے میرے ملک کا پرچم ہے. تو یہ میرا ملک ہے, وہ کہیں گے یہ میرا وطن ہے. دونوں میں تکریم کا, تہذیب کا ایک پہلو ہے. تو یہ جنت مقام ہے, نہیں یہ بہشت مقام ہے. بہشت لگتا ہے جنت الفردوس ہی کا ذکر ہو رہا ہے. واہ جی واہ. سارے بندہ بہشتی بھی ہوندا ہے. ہاں جی بہشتی. بہشتی کون ہوتا ہے؟ جنت میں جانے والا. سکا. اچھا سکا ہے سے مت لکھا کریں, بہت بری بات ہے. یہ الف سے ہے سکا, جیسے نظام سکا. اب نظام سکا نے کس طرح دریا پار کروایا تھا؟ کس کو؟ ہمایوں کو. ہمایوں جب جلا وطنی کاٹ رہا تھا, شیر شاہ نے اسے بھگا رکھا تھا, تو دریا میں ڈوب رہا تھا. دریا کون سا تھا؟ دریا سندھ. دریا سندھ نہیں, گنگا, گینجیز. اور اس نے اپنے مشکیزے میں کچھ ہوا کچھ پانی بھر کے تو اس کو ایک کشتی بنایا اور بادشاہ کو بچا لیا تھا. تو اس نے پھر اسے 1 دن کی یا 1 پہر کی یا 2.5 دن کی 2.5 پہر کی حکومت دی. اس میں بے شمار مختلف روایات ہیں. جی بس 1 دن کی بادشاہی آپ سمجھ لیجیے. اور پھر یہ جو بہشتی ہیں نا, جن کو پنجابی میں ماشکی کہتے ہیں, مشق سے ایک مشق ہوتی ہے جو پریکٹس کرتے ہیں کس چیز کی, اس کو مشق کہتے ہیں. وہ کاف قلم والا ہے, یہ کاف کتاب والا ہے. مشق اور مشکیزہ, مشک بھی کاف وہی ہے, مشک کافور. تو یہ ایک قبیلہ ہے بہشتیوں کا. وہ نسل در نسل یہی کام کرتے ہیں. پانی پہنچانا, تو چونکہ کہتے ہیں نا جو کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت. یہ روایات ہیں. بالکل سر. بہشتی آیا کہ نہیں صبح سے بہشتی ہی نہیں آیا. تو ذرا آنر کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, ورنہ کہتے ہیں سکا کدھر مر گیا. کہتے ہیں ماشکی نہیں آیا یار. ماشکی بھی کہتے ہیں, آپ جیسے لوگ یہی کہتے ہیں. سر ایک لفظ کہندے تہاڈا چاچا بشتی ہوندا سی. وہ بہشتی ہے کہ جو اب اللہ کے پاس جا چکا ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے, وہ ہمارے تمام بچھڑنے والوں اور ہم سمیت سب کو بہشت میں جگہ دے گا. بہت سوں کی خام خیالی بھی ہے یہ, ہم جیسوں کی. ہندی میں اس کو کہتے ہیں سورگئی. سورگ میں جانا. سورگ از جنت, نرگ از دوزخ. بالکل صحیح. ویسے بھی خوش گمانی کے حوالے سے بولتے ہیں کہ بہشتی, اور خوش گمان رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے تو ابلیس ہو گئے. عبرانی لفظ ہے ابلیس کے مایوس, پرلے درجے کا مایوس, نہایت منحوس حد تک کوئی مایوس ہو سکتا ہے تو اسے ابلیس کہتے ہیں. اصل لفظ تو عزازیل ہے, اس کا نام اس فرشتے کا. اور وہ معلم الملکوت تھا. عزازیل, آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے, کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. یہ ویسے یہ مکالمہ ضرور پڑھیے. میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا, یاد دلاتا رہوں گا. پڑھنے کا ذوق نہ بھی آپ کے اندر پیدا کرنے کی آرٹیفیشل کوشش کیجیے. اور مکالمہ ابلیس اور جبریل یہ ضرور پڑھیں. بال جبریل میں ہے, کیا شاعری ہے, کیا تخیل ہے شاعر مشرق کا. سر ایک لفظ مشق سخن بھی ہوتا ہے. وہ مشق سخن, مشق
प्रैक्टिस है कि जैसे शायरी में मश्क सुखन शेर कह कर मश्क से ही बंदा कुछ थोड़ा बहुत तुकबंदी तो उसे आ ही जाती है। ये मश्क दूसरी है, जो मश्क पानी छिड़काव करने वाली वो सक्के वाली मश्क है, और सक्का से ही साकी निकला है। साकी पानी पिलाने वाला, वाह जी वाह। हाँ जी वाह। और हमने मशहूर कर रखा है शराब पिलाने वाला, वो पानी पिलाने वाला साकी है। अगला लफ्ज अताई, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਬਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ, जो अपने बाप दादा का काम ना करें लेकिन मौसीकी की तरफ या किसी भी काम की तरफ आके थोड़ा बहुत सीख लें और अच्छे खासे हिट हो जाए, उनको अताई कहते हैं। इसका उलट है मीरासी, जो मीरास हो जिनकी, बाप दादे ने ये काम किया है तो तब करें तो कह सकते हैं कि नहीं ये एक लड़ी है, ये एक सिलसिला है जो चल रहा है। ये लफ्ज अता से है। अता से है कि भाई इसमें आप किसी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज नहीं गए, किसी उस्ताद के पास, खास तौर पे जो बेमुर्शदा होता है, बेउस्तादा होता है, उसे अताई कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौसीकार अताई था। वो कौन? ख्वाजा खुर्शीद अनवर। हाँ कोई बाप दादे का ये काम नहीं था। बर्रे सगीर के अजीम तरीन मौसीकारों में से एक, दूसरा लाहौरी ओपी नैयर, अताई था। लेकिन सीखा बहुत था उन्होंने। वो सीखना क्या मतलब, बाप दादा का काम तो नहीं था, डॉक्टरों और इंजीनियरों की फैमिली थी। ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा साहब तो एमए फिलोसफी थे, और फिर आईसीएस में अपीयर हुए जी जी जी, और पास किया, और बम बनाने का मुकदमा भी इन पे हुआ, इसलिए मुलाजमत नहीं मिली। ये दूसरा संजू वाला केस था, संजय दत्त वाला। इन्हें मुलाजमत इसलिए नहीं मिली कि घर से बम बरामद हुआ था तहरीक आज़ादी के दिनों में। भगत सिंह वगैरह के साथ इनकी दोस्ती का भी सुना गया है, लेकिन असल मामला ये है कि उसके बाद ये म्यूज़िक की तरफ राग़िब हुए। हमें एक अजीम मौसीकार मिलना था, वरना आईसीएस किसको याद रह जाता। 1 करोड़ आईसीएस हो तो कोई शाज मसूद खद्दरपोश जैसा याद रहता है, वो भी अपने कारनामों की वजह से। और कारनामे क्या? खिदमत इंसानी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर तो मिलेनियम्स में पैदा होते हैं भाई। वाह जी वाह। अच्छा, कोई साज भी नहीं आता था मौसूफ को, वरना मौसीकार हमेशा या तबले पर, अब ये ताफो हैं, वो तबले पे वज़ा करते थे, मास्टर अब्दुल्ला हारमोनियम पे करते थे जी, निसार बज़मी साहब हमेशा पियानो पे करते थे, बहुत बड़े पियानिस्ट थे वो। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर माचिस की डिबिया पे उससे बजाते थे और उसी को बीट देते थे, उसी बीट पे। अब आइए आज के शेर की तरफ। अहमद मुश्ताक वाह जी वाह। कहते हैं, किश्तियां डूब चुकी हैं सारी, किश्तियां डूब चुकी हैं सारी, अब लिए फिरता है दरिया हमको। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा,